हेलो क्लास स्टूडेंट। तो लेट्स हैव सम क्विक रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड। आपका चैप्टर है प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम से ओरिएंटेड। और हम क्विक रिवीजन के अकॉर्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को ही कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं यहाँ पर कि जो प्रिंट कल्चर है या प्रिंट टेक्नोलॉजी है वो कहाँ से डेवलप होती है। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी चाइना, जापान और कोरिया से डेवलप होती है। यानी कि सबसे पहले चाइना, जापान एंड कोरिया से स्टार्ट हुआ, उसको बोलते थे हैंड प्रिंटिंग। और ये 576 से ऑनवर्ड स्टार्ट होती है। प्रिंटिंग जो होती थी वो रबिंग पेपर पे हुआ करती थी और वो पर वुडन ब्लॉक से हुआ करती थी, यानी लकड़ी पे छपाई हुआ करती थी और दोनों तरफ ये छापते थे। इस तरह से कुछ हुआ था। उसके बाद क्या होता कि बुद्धिस्ट जो मिशनरीज हुआ करती थी, मॉन्क हुआ करते थे, क्योंकि पहले रिलीजन जो हुआ करता था उसको मॉन्क ही एक दूसरे देशों में फैलाया करते थे। तो जब वो ट्रेवलिंग किया करते थे तो उसी के माध्यम से ये जापान में गया 768 और 770 एडी तक जापान में जाता है ये बुक। और जापान में जो ओल्डेस्ट जापानीज बुक है, यानी कि 868 में जो फैला या लिखा गया, ये से बोलते थे बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा जो था ये सबसे पहले जापानीज बुक थी जो प्रिंटेड हुई थी हैंड प्रिंटेड के अकॉर्डिंग। तो देखिए अकॉर्डियन बुक क्या होता था। जो अकॉर्डियन बुक है वो चाइना में इस तरह की बुक हुआ करती थी जो आप फोल्ड कर सकते थे, इसको कैरी करके ले जा सकते थे। ये स्टिच एंड द स्लाइड बुक थी, तो ये आसानी से एक दूसरे स्थान पर ले जाया जाता था। आपको पता है कि पहले हमारे गुरुकुल में या पहले बहुत ज़्यादा ओरली एजुकेशन देते थे, ऐसे याद करवाते थे। उपनिषद का मतलब भी होता था कि पास में बैठ के टीचर के लोग याद करवाते थे। तो वो कल्चर हमारे यहाँ ज़्यादा था रिटन कल्चर के अलावा। फिर देखिए आप, वेरी लॉन्ग टाइम चाइना में प्रोड्यूस होता था प्रिंटेड मटेरियल और इसके बाद एक दूसरे देश में फैला। सबसे पहले जो सिविल सर्विस एग्जामिनेशन था वो चाइना से डेवलप होता है। यानी कि रिटन एग्जाम हुआ करता था। रिटन एग्जाम होने के लिए पेपर की जरूरत पड़ती थी और क्वेश्चन पेपर बनता था। तो ये तरह से रिटन एग्जाम के लिए ये छपाई करते थे वुड ब्लॉक से। तो आप देखिए बहुत सारे स्कॉलर और मर्चेंट भी आए चाइना में और इस मटेरियल को वो ले जाते थे, चाइना से ट्रेडिंग भी किया करते थे। पिक्चर जो हुआ करता था, प्रिंटिंग करते थे टेक्सटाइल्स पे, कपड़ों पे, प्लेइंग कार्ड्स पे। पेपर मनी जो हुआ करता था, मनी के कल्चर कहीं कहीं डेवलप हो चुके थे, तो मनी कल्चर के अकॉर्डिंग वो जो पेपर बनता था उस पर भी छपाई किया करते थे। मेडिवल जापान में क्या हुआ था, जो पोएट और प्रोज राइटर थे वो रेगुलरली पब्लिश किया करते थे हैंड रिटन बुक, और उसी तरह की पब्लिकेशन किया करते थे, यानी मशीन से नहीं, ये वुड ब्लॉक से ही छपाई करते थे। बुक बहुत चीप था, अब्यूडेंट था, प्रचुर मात्रा में था, ज़्यादा बुक थी क्योंकि वे लोग अपनी मेहनत से छपाई किया करते थे। साथ में जो विजुअल मटेरियल था वो इंटरेस्टिंग पब्लिकेशन प्रैक्टिसेस इसी के अकॉर्डिंग चलता था। कैलिग्राफी क्या थी, तो कैलिग्राफी को बताना इसलिए इंपॉर्टेंट है कि लिखने की कला होती है, साथ में ये ब्यूटीफुल राइटिंग के साथ लिखी जाती है और स्टाइलिश राइटिंग होती है। आज के समय में आप कैलियोग्राफी को देख सकते हैं, ये एक तरह का क्राफ्ट्समैन होता है जो डुप्लीकेट कॉपी को लिखता है। प्रिंट कम्स टू यूरोप। अब देखिए चाइना में डेवलप होता है, चाइना के बाद जापान में जाता है, जापान से कोरिया में एक्सपेंड होता है। धीरे धीरे आप देखिए ये यूरोप की तरफ चला जाता है, क्योंकि देखिए जापान भी बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था और उधर यूरोप भी डेवलप हो रहा था, तो एक दूसरे में कंपटीटर थे, साथ में कंपटीशन बहुत किया करते थे। तो 1295 में एक मार्को पोलो जो ट्रेवलर था, अकाउंटर था। ये अकाउंटर मतलब होता है यात्रा वृत्तांत, यात्रा के समय जो किया लिखा गया जो भी वर्णन होता है उसी को बोलते हैं। तो उसमें क्या किया, जब इटली की तरह रिटर्न हो रहा था तो ये एक्सप्लोर किया, कुछ चाइना में घूमा, कई साल रहा भी है चाइना में। चाइना में रहने के बाद वहाँ की प्रिंट टेक्नोलॉजी को सीखा और वहाँ से लेके गया इस नॉलेज को। और लग्जरी एडिशन फ्रॉम द, पहले देखिए जो हैंड रिटन बुक हुआ करती थी वेरी एक्सपेंसिव, वो कुछ बुक जो होती थी जो लेदर पे लिखा जाता था, चमड़े पे लिखा जाता था, उसको वेलम बोलते थे, तो वो महंगी होती थी और उसको रिच फैमिली ही पढ़ा करते थे या फ्यूडल लोग ही पढ़ा करते थे, क्योंकि वो एक शान का प्रतीक था। तो वेलम जो था एक लेदर की चीज़ से बना हुआ था, लेदर पे लिखते थे, लेदर पे प्रिंटिंग करते थे, तो वो महंगा हुआ करता था, चीप नहीं हुआ करता था। उसके बाद अब देखिए कि मार्को पोलो और भी ट्रेवलर जाते हैं लेके ये जो कल्चर है उसको बताते हैं, छपाई की कल्चर। उसके बाद प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार होता है। गुटेनबर्ग, जॉन गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया। वो एक मार्चेंट के बेटे थे और एग्रीकल्चर स्टेट से बिलोंग करते थे। वो मास्टर गोल्ड स्मिथ भी दिया करते थे। साथ में उन्होंने जो किया वो मेकिंग ट्रिंकलेट्स बनाए, साथ उन्हीं की वजह से ये टेक्नोलॉजी न्यू डिज़ाइन के रूप में आपके सामने आती है। ओलिव प्रेस हुआ करता था, उसको प्रोवाइड मॉडल प्रिंटिंग प्रेस बनाया। मोल्ड्स ओवर यूज द कास्टिंग मेटल टाइप्स, लेटर को कास्टिंग किया करते थे, जो कि एक परफेक्ट सिस्टम में बना 1448 में। उसके बाद जो फर्स्ट बुक छपी बाइबल है विथ 180 कॉपीज में छपी, यानी कि सबसे पहले
जो मैन्युस्क्रिप्ट में लिखा गया जाता था, बहुत ज़्यादा बुक इस तरह अवेलेबल रहा करता था। वो 150 कॉपी आपका बाइबल के पहली प्रिंटिंग छपी। इसके बाद 3 साल और भी लग गए। क्या हुआ कि बुक की डिमांड बढ़ने लगी, और जब बुक की डिमांड बढ़ने लगी तो यूरोप में एक्सपोर्ट करने लगे डिफरेंट कंट्रीज़ में, क्योंकि देखिए बुक की डिमांड बढ़ती है, साथ में यूरोप से इधर ये ट्रैवलर के द्वारा या राइटर्स इधर भी फैलाते हैं, और स्क्राइब स्टार्टेड वर्किंग ए बुक सेलर, और बुक सेलर्स की भी मात्रा बढ़ जाती है। एक तरह से एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है। प्रिंटिंग प्रेस रिड्यूस द कॉस्ट, टाइम एंड द लेबर। प्रिंटिंग प्रेस के आने से कॉस्ट यानी पैसे की जो लागत लगती थी, टाइम समय बचता था, मजदूरी के लिए मजदूरी लेबर भी कम लगते थे। बुक्स फोल्डेड द मार्केट, बुक्स ने फोल्ड कर लिया था मार्केट में, काफ़ी ज़्यादा बुक भी आ जाते थे प्रिंटिंग प्रेस की वजह से, बुक छपने में टाइम नहीं लगता था। और इम्पैक्ट क्या हुआ, इम्पैक्ट ये हुआ रिवोल्यूशन तरह, एक तरह से क्रांति फैल गई बुक की वजह से, और जो न्यू रीडिंग पब्लिक आ गए, लोग पढ़ने लगे, बुक की शौक भी रखने लगे, रिलीजियस डिबेट होने लगी। जो फियर ऑफ प्रिंट था, पहले छपाई करने से डर लगता था, उसके बाद में धीरे धीरे वो डेवलप होता है। लोग कैथोलिक चर्च के खिलाफ या किसी भी रिलीजियस या रिलीजन के खिलाफ विरोध भी करते हैं खुल के। प्रिंट एंड डिसेंट यूज होता है। रीडिंग पब्लिक इमर्ज होती है, न्यू रीडिंग पब्लिक आती है, नए लोग आते हैं, एजुकेटर्स आते हैं, लिटरेसी रेट में इंक्रीजिंग हो देखने को मिलता है। यानी कि प्रिंटिंग प्रेस आने की वजह से लोग अपनी इमोशन को भी क्या करते हैं, रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रिंटिंग प्रेस रिड्यूस करता है कॉस्ट, आपको पता है, बुक तो अभी हमने बताया आपको। प्रिंट क्रिएटेड द वाइड सर्कुलेशन आइडिया, यानी कि प्रिंट की वजह से एक आइडिया दूसरे आइडिया में क्या कर रहे हैं, मर्ज कर रही हैं। यानी कि आपकी आइडिया एक दूसरे लोग पढ़ रहे हैं, आपके विचार, आपके थॉट्स फैल रहे हैं, लोगों के पास पहुंच रहे हैं। उसके बाद आपके नेशनलाइज करने के तरीके, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो डेवलप कर रही हैं, लोगों के विचार एक दूसरे से मर्ज करते हैं, मिलते हुए। इंट्रोड्यूस ए न्यू वर्ल्ड डिबेट एंड डिस्कशन, लोग जो एक तरह से कंजर्वेटिज्म थे, पुराने रिचुअल्स को, पुराने एक तरह से अंधविश्वास को बना के रखे थे, उस पे भी लोग बातें करते हैं, डिबेट करते हैं, एक दूसरे के माध्यम से लॉजिकल तर्क वितर्क करते हैं और सही गलत का फर्क महसूस करते हैं। तो देखिए आप 1517 से रिलीजियस रिफॉर्मर जो थे मार्टिन लूथर, ये सबसे पहले इन्होंने कैथोलिक चर्च के खिलाफ बोला था। जो रिचुअल्स थे, उन्होंने क्या लिखा, 1905 थेसिस लिखा। 1905 थेसिस आपको इंपॉर्टेंट रखने की जरूरत है, कैथोलिक चर्च के खिलाफ थी ये क्रिटिसाइज किया था, टोटली इन्होंने विरोध किया था। तो इसमें क्या था कि चर्च को इन्होंने बोला था, और चर्च के खिलाफ जो इन्होंने शुरू किया था उसको बोलते थे प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स, यानी कि ये एक तरह का रिलीजन बाद में बन गया, प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मर्स थे ये विरोध करने वाले। कॉमन पीपल क्या करते थे, कॉमन पीपल पहले ओरली कल्चर में पढ़ा करते थे, बुक को ऐसे रीड, बुक हर जगह सब जगह अवेलेबल नहीं थी, तो एक जगह से टीचर या कोई भी होता था, उस बुक को रटाया जाता था। जैसे हमारे यहाँ उपनिषद कल्चर था, वेदास को रटाए जाते थे, मंत्राज को आप टॉन जो करते थे वो भी रट के ही बोलते थे, चांट्स करते थे, तो आपने देखा होगा। फिर इसके बाद टेक्स्ट रीड आउट, ड्वेलर्स रिसाइटेड द फॉक्स टेल्स, नरेटेड, ऐसे नरेटिंग करते के कहानियाँ बताया करते थे। न्यू कल्चर रीडिंग एमंग द कॉमन पीपल, और जब प्रिंटिंग प्रेस आया तो न्यू कल्चर आया, रीडिंग पीपल्स आए, पढ़ने वाले, शौक रखने वाले आए। तो रिच वीमेंस क्या करती थी, जो पहले के लोग थी, या आप यूरोप में भी देख सकते हैं, अभी मैंने बताया कि वेलम का यूज होता था, रिच पीपल हुआ करते थे, वो प्रिंटिंग प्रेस में जो छपी हुई किताबें थे उसको भी अभी पसंद नहीं किया करते थे। क्यों नहीं किया करते थे, क्योंकि वो सस्ती थी, चीप थी, और वो वेलम जो होता था वो महंगा होता था, तो लोग अमीर होते थे तो वो सस्ती चीज़ों का शौक नहीं करते थे। साथ में रीडिंग कल्चर कंपाइंड बाई न्यू टेक्नोलॉजी, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी, मैकेनिकल प्रेसेस आ चुके थे। संघाई जो था वो चाइना में है, वो क्या हो चुका था, न्यू प्रिंट का हब हो चुका था। 1780s में आप देखिए लिटरेचर, रॉयल्टी क्रिटिसाइज, जो रॉयल्टी थी, मोनार्क थी, उनको क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। यानी कि लोगों में हिम्मत आ रही है, प्रिंटिंग प्रेस वजह से आप एक दूसरे के विचार मेल खाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे थे, तो उन्होंने हेल्प किया। प्रिंटिंग की वजह से कॉमन पीपल में भी अवेयरनेस आ रही थी। 19th सेंचुरी के आसपास देखते हैं हम क्या होता है, तो 19th सेंचुरी में यूरोप में लिटरेसी रेट बढ़ जाती है, लार्ज नंबर ऑफ न्यू रीडर्स आ जाते हैं, जैसे चिल्ड्रन, बच्चों के लिए कहानियाँ, वीमेंस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें, और वर्कर्स भी अपनी चीज़ें यूनिटी के लिए पढ़ते थे, अपना किसी के साथ कुछ भी होता था तो वो रीडिंग राइटिंग में छाप देते थे। तो उसके बाद धीरे धीरे एक तरह से ये बहुत सारी बुक भी छपना शुरू हो गई। और जो न्यू स्ट्रेटजी थी बुक को सेल करने के लिए, 19th सेंचुरी में बुक को सेल करने के लिए लोग क्या करते थे, जो पेडलर्स थे गांव गांव में घुमा करते थे, और सस्ती कर दिया बुक को, जो चीप सीरीज हुआ, मतलब सस्ती सीरीज निकालते थे, जिसको सीलिंग सीरीज बोलते थे, बुक बहुत सस्ती हो गई थी।
देखिए आप यहाँ पर एडिशन हुआ करता था। ग्रेट डिप्रेशन 1930 में जो बहुत बड़ा मंदी आया, उसकी वजह से लोगों ने बुक को छापना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से लोग जाने कि मंदी का कारण क्या था। तो लिटरेसी लेवल्स इंक्रीज हुआ 60 to 80% इन द 17 एंड 18 सेंचुरी में जो था, वो और भी इंक्रीज होता है क्योंकि लोग पढ़ते हैं, हाई लिटरेसी रेट होता है, न्यू रीडिंग पब्लिक आती है, लोग पढ़ते हैं, एंजॉय करते हैं बुक को। पेडलर्स घूम घूम के बुक को सेल किया करते थे। भारत में कैसे बुक आया और सबसे पहले प्रिंट कल्चर कैसे भारत में आया? तो प्रिंट कल्चर पोर्टुगीज के द्वारा आया था गोवा में मिड 16 सेंचुरी में। सबसे पहले गोवा में ही लोगों ने लाया था और पोर्टुगीज के माध्यम से आया था। तो फर्स्ट बुक क्या होता है, कोंकणी लैंग्वेज प्रिंटेड होती है। कोंकणी लैंग्वेज आपको पता है गोवा की एक लैंग्वेज है। साथ में 1674 में जो 50 बुक एंड द विन प्रिंटेड कोंकणी एंड कनाडा लैंग्वेज, दो की 50 बुक छपती है 1674 में। कैथोलिक प्रिस्ट प्रिंटेड बाई फर्स्ट तमिल एंड द मलयालम बुक 1579 द कोचीन एंड द 1713 में रिस्पेक्टली करते हैं। तो कैथोलिक प्रिस्ट जो होते हैं वो प्रिस्ट मतलब पुजारी हुआ करते थे, पोप को पुजारी भी बोला करते हैं। 1780 में जेम्स अगस्टस हिक्की जो थे उन्होंने बंगाल गजट को प्रकाशित किया। फर्स्ट वीकली इंडियन न्यूज़पेपर थी ये, गंगाधर भट्टाचार्य ने सबसे पहले पब्लिक किया। हिक्की आल्सो पब्लिश्ड ए लॉर्ड गॉसिप अबाउट द सीनियर ऑफिशियल ऑफ द कंपनी के खिलाफ हिक्की ने बहुत सारी चीज़ें गॉसिप छाप दी, जिसकी वजह से जो गवर्नर जनरल उस समय का था वारेन हेस्टिंग्स ने उसने क्या कर दिया, बैन कर दिया। देखिए ये बंगाल गजट का पुराना। फिर प्रिंट कल्चर हेल्प क्या किया, लोगों में डिबेट करना शुरू कर दिया, रिलीजन पे बोलना शुरू कर दिया, जो तर्क वितर्क है। जैसे बहुत सारे रिचुअल्स थे जो बहुत गलत हुआ करते थे, सती प्रथा, बहुत सी चीज़ें हैं, 3 तलाक, ऐसे भी बहुत सारे कल्चर थे उस समय भी हैं। तो जो सब में सारे रिलीजन में थोड़े बहुत जो अंधविश्वास थे उनको लोगों ने तर्क वितर्क किया, लॉजिकल मेथड से रिमूव करने की कोशिश की, हेल्प भी किया। तो क्रिटिसाइज करना शुरू किया। क्रिटिसाइज की वजह से राजा राम मोहन राय ने, देखिए आपने मैं बता देता हूँ कि संवाद कम्बोधी सबसे पहले उन्होंने छापा, जो कि ऑर्थोडॉक्स जो थे, हिंदुज़म थे, यानी कि जो उच्च क्लास हायर क्लास के लोग थे उनका विरोध किया 1821 में। और इन्होंने बाद में ही ब्रह्म समाज या ब्रह्म समाज का 1828 में इन्होंने एस्टेब्लिश किया। यही थे आपके राजा राम मोहन राय। ये सती प्रथा को एबोलिश करने में बहुत बड़ा भूमिका निभाते हैं। ये वीमेन एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत सारी चीज़ें किया था इन्होंने। तो ये सबसे पहले बुक को छापा। फिर उसके बाद समाचार चंद्रिका आया 1820 में। पब्लिकेशन हुआ 2 पर्शियन न्यूज़पेपर था, एक था जय मीजान नामा एंड द शमसुअल अकबर। 2 बुक ये थी। ये क्या थी, पब्लिकेशन था, ये पर्शियन पब्लिकेशन था, न्यूज़पेपर था। बॉम्बे समाचार क्या था, गुजराती न्यूज़पेपर। ये सब के सब एक तरह से सेम ईयर में ही छपे और बुक का पब्लिकेशन हुआ। क्यों हुआ, अवेयरनेस आई प्रिंटिंग कल्चर की वजह से, प्रिंटिंग करना आसान हुआ, बुक चीप हुआ, सस्ता हुआ, लोगों के पास अवेलेबिलिटी बढ़ी, लोग पढ़ने के शौक रखने लगे। पैडलर्स गांव-गांव पर बुक को सेल किया करते थे। बुक सेल होने की वजह से बहुत सारी लोगों में अब जानकारियाँ हुई, तर्क सीखा, लोगों ने क्वेश्चन करना सीखा। क्वेश्चन करने की वजह से जो अंधविश्वास था उस पे लोगों ने प्रहार किया, अटैक किया। तो इस तरह से लोगों में नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद आया। रामचरितमानस और तुलसीदास का जो तो प्रिंट हुआ था वो कलकत्ता में 1810 में हुआ, 1810 में हुआ। 1818 में नवल किशोर का प्रेस जो था वो लखनऊ में बना, प्रिंटिंग प्रेस। और श्री वेंकटेश्वर प्रेस जो हुआ बॉम्बे में, पब्लिश किया बहुत सारे रिलीजियस टेक्स्ट बुक वर्नाकुलर लैंग्वेज में। वर्नाकुलर लैंग्वेज मतलब होता है कि जो लोकल लैंग्वेज होता है उसमें छपाई करना शुरू कर दिया। न्यू विजुअल कल्चर साइंस सेव बाय द एंड ऑफ द 19 सेंचुरीज में मैनी प्रिंटिंग प्रेसेस स्टार्ट हुआ, बहुत सारी बुकें छपी, बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे गाने, फोक सॉन्ग, ये इस तरह के सॉन्ग छपते थे। नेशनलिस्ट के लोग जो थे, वंदे मातरम जैसे एग्जाम्पल है, जनगणमन, बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो ने भावना जगाए, इमोशंस को लोगों में कनेक्ट करे। तो ये प्रिंटिंग प्रेस के ही वजह से हुआ। तो इसीलिए इस चैप्टर का नाम आपने देखा होगा कि प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड डाला गया है। किस तरह प्रिंट कल्चर की वजह से एक तरह से मॉडर्न वर्ल्ड का जन्म होता है। मैनी प्रिंटिंग प्रेस तो आपको बताया कि लार्ज नंबर में वो होता है, इंट्रोड्यूस होता है। आपको देखना होगा एक जो हमारे प्रिंटर्स थे या बहुत बड़े आर्टिस्ट थे, इनका नाम था राजा रवि वर्मा, जो उस समय मास सर्कुलेशन करते थे प्रिंटिंग में। 1870 तक देखिए जो कार्टून्स हुआ करते थे, जनरल्स हुआ करते थे, जनरल मतलब होता है साप्ताहिक पत्रिका हुआ करती थी, न्यूज़पेपर हुआ करते थे, वो भी बहुत सारे लोगों ने छापना किया। लेखकों का बहुत ज़्यादा जन्म हुआ, लेखक बहुत अपने समय में उस समय बहुत ज़्यादा वो एक्टिव माने जाते थे। वेरियस सोशल ग्रुप, पॉलिटिकल इशूज़ भी हुआ करता था, जो राइटर अपने
द्वारा क्रिटिसाइज किया करते थे। तो मैनी राइटर्स आए, आपको पता है, लोगों की फीलिंग को, वीमेंस की फीलिंग जो थी, सबकी फीलिंग को एक तरह से किताबों में पिरोया। रीडरशिप बढ़े, मिडिल क्लास वीमेन इंक्रीज हुई, वो भी पढ़ने की शौक रखने लगी, घरों पे भी पढ़ती थी और धीरे धीरे उनमें भी अवेयरनेस आया। तो मैनी लिबरल्स जो हस्बैंड थे या फादर्स थे, उन्होंने वुमेन्स एजुकेशन को स्ट्रेस किया, लेकिन जो कंजर्वेटिव थे आज भी वो, और उस समय भी हिंदू मुस्लिम जो भी हो, सब में सारे रिलीजन में कंजर्वेटिव्स होते हैं, वो अगेंस्ट थे। जबकि यहाँ पर अभी बताया कि आपके लिबरल जो हस्बैंड थे वो अगेंस्ट नहीं थे। तो उन्होंने क्या किया कि हिंदू और मुस्लिम दोनों लिबरल कंजर्वेटिव जो थे, उन्होंने वुमेन्स को पढ़ने से रोका। साथ में जो गर्ल्स माइंड विद द पोल्यूटेड बाय एजुकेशन, उन बोलते थे कि गर्ल्स के लिए पढ़ाई नहीं है। साथ में आप देखिए, जो डॉटर्स रीड रिलीजियस टेक्स्ट बुक डिड नॉट वांट द रीड एनीथिंग एल्स। तो पीपल चाहते थे कि ये रिलीजियस बुक पढ़े बट और कोई बुक ना पढ़े, पढ़ाई साइंस की चीज़ें ना पढ़ें। एक तरह से कंजर्वेटिव थे। वुमेन वीमेन की शिक्षा पे वो ध्यान नहीं देना चाहते थे। वीमेन को नहीं चाहते थे कि वो पढ़ लिख के बहुत ज़्यादा सोसाइटी में एक्टिव हों। वो चाहते थे कि वीमेंस का काम है घर पे रहना, खाना बनाना और भी चीज़ें। तो उसकी वजह से कंजर्वेटिव जो पुराने थॉट वाले थे वो रिचुअल में बंधे हुए थे, अंधविश्वास में भी जकड़े हुए थे। तो एक तरह से ये बुक छपने की वजह से बहुत से लोग अवेयर होते हैं, लोगों को पता चलता है कि हमारा जीवन और भी काम के लिए है, ना कि इसी तरह से है। तो उर्दू, तमिल, बंगाली, मराठी में प्रिंट कल्चर होता है, डेवलप होता है। हिंदी में भी बहुत सारी सीरियसली बुक आती हैं, सीरीज़ भी छपते हैं। और रिवॉल्ट में सबसे ज़्यादा हम देखिए, आप रिवॉल्ट में किस तरह से लोग स्लोगन लिखते हैं, लोग अपने लोगों को जगाने के लिए गाने लिखते हैं एक दूसरे के माध्यम से। आप देखते होंगे यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में। इस एक्ट में क्या था कि प्रोवाइडेड गवर्नमेंट विद द एक्सटेंसिव राइट द सेंसर रिपोर्ट्स, यानी सेंसरशिप करने की राइट्स को लगा दिया था कि यदि कोई विरोध करता है तो उस पर सेंसरशिप लगा सकते हैं उस किताब पे। तो किताब प्रिंटिंग वजह से पुअर पीपल के पास भी अवेलेबल हुआ। जो वेरी स्मॉल बुक्स हुआ था ब्रॉड मार्केट 19th सेंचुरी में मद्रास टाउन्स में, बुक वर सोल्ड अक्रॉस रोड, बुक जो हुआ करता था रोड के किनारे भी बिका करता था। पुअर पीपल जो थे उसको कुड वे दम, वो भी खरीद सकते थे बढ़िया से, आसानी से, सस्ते दामों में भी अवेलेबल हो गया। पब्लिक लाइब्रेरी बन गई, सेटअप हुआ 19th-20th सेंचुरी में, आपने देखा होगा, एक्सेस हुआ, इंक्रीज हुए, पब्लिक लाइब्रेरी बढ़ी, लोगों को पढ़ने की जागरूकता हुई, पढ़ा। तो इतनी सारी चीज़ें थी जो क्विक रिवीजन में मैंने कवर किया। और हमें याद होगा कि आपको इससे भी ज़्यादा कुछ आपने ज़रूर पढ़ा होगा, तो आपके क्विक रिवीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाएगा। आप एक बार इसको ध्यान से देख लीजिएगा, नोट्स भी बना सकते हैं आप। और साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो मैंने माइंड मैप के थ्रू ये आपको याद दिलवा दिया। तो धन्यवाद आपको ये देखने के लिए।